जब भी हम बात करते हैं कृष्ण और रुक्मणी की, तो दोनों के कृष्ण अलग हैं। राधा के कृष्ण वो कृष्ण है जिन्होंने लोगों के घर घर से जाकर के माखन चुराया, जिन्होंने लोगों के घर घर से जाकर के लोगों को प्रसन्नता दी, जिनके मन दुखी थे उनको खुश करा। ये प्रकार का साथ था कृष्ण जी का राधा जी के साथ में। जब रुक्मणी के जो कृष्ण हैं उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि रुक्मणी जी ने हमेशा से जिस कृष्ण के बारे में सुना वो कृष्ण वो थे जिनकी कथाएं बोली जाती थी। अपने घर में कृष्ण की कथाएं नहीं होती थी, वहां पर कृष्ण की लीलाएं होती थी। सब लोग कृष्ण को बुला लेते थे, इट्स लाइक घर के होते हैं ना लोग, वहां पर इतना ज्यादा महान ऐसा टाइप का नहीं देखा जाता श्री कृष्ण को। लेकिन जब कंस का वध कर दिया तब से वो बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे कि अचानक से किसी को कोई पॉडकास्ट मिले और वो बहुत फेमस हो जाए उस टाइप से अचानक से जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उनकी पॉपुलैरिटी एकदम फैल गई, बहुत आसपास की जगहों पे बहुत ज्यादा फैल गई। लेकिन एक व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, और वो थे जरासंध। तो जरासंध कौन थे? ये थे कंस के मामा। तो इनको बहुत बुरा लगा कि ये जो कर दिया इसने, अब मैं इसको बर्बाद करूंगा। तो जरासंध ने आक्रमण करने शुरू किए इनके ऊपर। तो पहला आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण किया, ऐसे करते करते उन्होंने लगभग 17 बार आक्रमण किया कृष्ण बलराम, और 17वां बार उन्होंने हरा दिया उनको। ठीक है, लेकिन हर बार क्या करते श्री कृष्ण, जब वो डिफीट हो जाते थे तुरंत वो हाथ जोड़ देते थे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और जो है ये क्षमा कर देते थे, उनको जीवित छोड़ देते हर बार। 18th टाइम जब उन्होंने आक्रमण किया तो इस बार उन्होंने थोड़ी सी मोनोपोली कर ली थी, आसपास के राज्यों को भी मिला लिया था। तो समझ गए थे श्री कृष्ण की इस बार जो है बुरी तरीके से लड़ाई होगी और शायद हम लोग हार जाएंगे। तो बलराम के साथ इनका डिस्कशन भी हुआ, बड़े भाई के साथ में। तो उन्होंने कहा कि तुम बोलो, हम भी जो है एक दो राज्यों को साथ में मिला लेते हैं, हरा देंगे इन लोगों को। पर कृष्ण ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उनके मन का भेद ऐसे हटेगा नहीं, लेट हिम डू। और जो 18th लड़ाई हुई उसमें फाइनली इन लोगों को छोड़ करके जाना पड़ा, कंस की नगरी को छोड़ दिया इन्होंने, जरासंध ने वहां पर ओवरटेक कर लिया। उसके बाद वहां से मूव आउट करने के बाद में श्री कृष्ण ने विद इन नो टाइम अपने भाई के साथ में मिलकर के द्वारका नगरी पूरी की पूरी क्रिएट करी। और वो अपने पूरे सारे कंस के राज्य में भी जितने लोग रहते थे जो कृष्ण को फॉलो करते थे, वो सब के सब उनके साथ गए, और इन्होंने बहुत जल्दी द्वारका नगरी जो है पॉपुलेट कर ली। जैसे ही द्वारका नगरी बस गई तो अब इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोग कहने लग गए कि मतलब इतने कम टाइम में इतनी खूबसूरत और वेल प्रोटेक्टेड पूरा इन्होंने राज्य क्रिएट कर लिया है श्री कृष्ण ने। और वहां पे सारे यादव कुल के लोग थे। तो अब यादव कुल में सब उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि अब आप शादी कर लीजिए, ताकि आप प्रॉपर एक राजा के समान इसका वो करिए, और मैं आपके असिस्टेंट के रूप में ही पालन करते रहूंगा। ठीक है, तो क्योंकि कृष्ण को कैसा कोई आसन वगैरह की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बहुत ज्यादा सबके हृदय में उनका आसन बना हुआ है, उनको कौन सा स्टेज पर बिठाने की जरूरत है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए, आप गृहस्थ रहेंगे तो लोगों का आप पे और कन्विक्शन रहेगा, और आप फिर उसके बाद इस राज्य को चलाइए। तब जाकर के इनकी शादी हो गई। अब ये सारा जब कुछ चल रहा था तो इनके पास के ही राज्य में भीष्मक राजा जो है, भीष्मक राजा के पुत्री का नाम रुक्मणी और पुत्र का नाम रुक्मी ये था। ठीक है, तो जिस समय ये लड़ाइयां चल रही थी तो शिशुपाल के साथ में इन्होंने मोनोपोली करी थी जरासंध ने। तो शिशुपाल उस टाइम से ही वाज लाइक अगेंस्ट श्री कृष्ण। देयर आर वेरी फ्यू जो कि बहुत ज्यादा श्री कृष्ण के अगेंस्ट थे। शिशुपाल वाज अगेन जरासंध के लेवल के अगेंस्ट थे उनके। अब ये शिशुपाल की दोस्ती हो गई भीष्मक राजा के पुत्र रुक्मी के साथ में। तो रुक्मणी के केस में क्या हुआ, जब श्री कृष्ण को हुआ कि अब इनकी भी शादी करनी चाहिए, तो उन्होंने देखा लीला करके, तो नारद जी को बुलाया कि और नारद बताओ कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं अगर आपका विवाह प्रस्ताव वगैरह कहीं लेकर के जाना है। ऐसे बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि पुत्र वो बढ़िया और दास वो बढ़िया जो अपने गुरु का या अपने जो शासक हैं उनका चेहरा, उनके हाव भाव देख करके समझ जाए कि इनके मन में इच्छा क्या आई है, मुख से बताने की आवश्यकता न पड़े।
तो नारद इज वन ऑफ दोज। बस श्री कृष्ण उनको बुलाया ही था और वो समझ गए कि ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पर आई हैं लक्ष्मी जी और क्या करना है आगे, कैसे जाकर के उनके तक प्रस्ताव पहुंचाना है। तो लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मणी माता, और श्री कृष्ण को तो पता ही था ऑफ कोर्स। तो उन्होंने नारद जी को बोला, तो नारद जी ने कहा कि बताइए, मैं जाता हूँ भीष्मक जी के पास प्रस्ताव लेकर के। तो कह रहे थे नहीं, इस वाले जन्म में हमने सब कुछ लीला फॉर्म में किया, ऐसे जाकर के ऐसा सीधा सीधा तुम गए, तुमने प्रस्ताव रख दिया, वो मान गए और हमारी शादी हो गई, ऐसे थोड़ी। तो उन्होंने कहा तब बताएं क्या करना है। तो कहने लगे तुम बस माहौल बनाओ। ठीक है, तो माहौल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, अब ये लोग मिल तो सकते नहीं है फिजिकली, तो इन्होंने कहा कि तुम वहां पर जो है, पहले लोग कथाएं करने के लिए जाते थे, तो सारे राजा लोग कथाओं के लिए बुलाते थे पंडितों को अपने यहाँ। उन्होंने कहा तुम उनके यहाँ पंडित भेजो जो मेरी कथाएं जाकर के वहां बताएं, पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो पहुंचे, तब तो आगे बात बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी अननोन शादी थोड़ी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने भर भर के भेजने शुरू किए, मतलब जो जा रहे हैं पंडित वहां जाकर के सब श्री कृष्ण का ही गान गा रहे हैं और कुछ बात ही नहीं कर रहे। और क्यों गा रहे हैं, क्योंकि सबसे आगे फ्रंट रो में बैठ करके रुक्मणी माता सुनती है कथा, उनको बड़ा प्रसन्न लगता है, और वो शुरू से ही बड़े दानी प्रवृत्ति की थी। तो हमेशा जो है जितने भी पंडित लोग आते थे, कथावाचक आते थे, उनको दान पुण्य करते रहा करती थी, और बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली से थी। तो एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मैं एम नॉट कंपेयरिंग विद राधा, बट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो वहां पर सामने रो में बैठ करके सुनते रहती थी। 10 लोग आए, 11 लोग आए, फिर उसके बाद जो पंडित जी आए कहने लगे कि आप मत बोलिए, मैं ही बोल देती हूँ, सारे लोगों को आकर के कथा तो एक ही सुनानी है, और तो कुछ किसी को आता नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इनकी कथा सुनते 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 धीरे धीरे क्या हुआ कि वेन यू आर जस्ट रिसाइटिंग वन थिंग, तो आप उसी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जैसे कि आपने जब जब मोर के बारे में सुना, जब जब बांसुरी सुनी, तो आप को इतनी बार आप सुन चुके हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, मोर उनकी बांसुरी पे नाचते हैं। अब आप नेचुरली जंगल में घूम रहे हैं, आपको मोर दिख गया, तो आपको लगेगा अरे ये वही मोर है जो नाचता है जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। कहीं से बांसुरी सुनी, अच्छा बांसुरी, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो इस तरीके से वो हर जगह कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को देखने लग गई, उनका, उनकी भक्ति, उनका प्रेम मन में इनके आ गया काफी हद तक रुक्मणी जी के। अब इस बीच में क्या चल रहा था कि एक रुक्मणी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे ना ये बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, तो मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। और नहीं तो पहले तो प्रथा थी कि स्वयंवर होते थे, तो सारी औरतों को ये राइट मिलता था। तो अगर उनको कोई पसंद हो, पहले से मन बना के रखती थी कि ये सारे राज्यों को बोल दूंगी पापा को, इन सारे राज्यों को, राजकुमारों को बुलाएंगे, मैं अपने वाले को चुन लूंगी। तो शी वॉज वेरी सॉर्टेड कि ठीक है, ये तो पास का ही राज्य है, उनको बुलाया ही जाएगा, और द्वारकाधीश को बस मैं चुन लूंगी। लेकिन इनके भाई ने क्या किया, इनके भाई ने कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने शिशुपाल के साथ में इनका ब्याह तय कर दिया और सगाई भी करवा दी। ठीक है, सगाई मतलब ऐसे अंगूठी सेरेमनी जैसा नहीं होता था, समथिंग एक्सचेंज्ड एंड द विवाह इज काइंड ऑफ फिक्स्ड। इस प्रकार से जो है दोनों ने अपने विवाह का तय कर लिया। अब जैसे रुक्मणी को यह पता चला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन किससे बोले ये बात कि उन्होंने जो है किसी और को मन में वरण कर रखा है। शी इज नॉट लाइक भगवती, भगवती वॉज वेरी रिबेलियस, वो घर छोड़ के भाग जाती थी, कर लो जो करना है। ठीक है, बट रुक्मणी जी वॉज लाइक वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, मतलब शी इज, अगर हम्बलनेस की कोई पराकाष्ठा हो सकती है तो वो माता रुक्मणी हो सकती है। तो शी इज सो डैम हम्बल कि वो बहुत, उनका मन दुखित हो गया, पर वो किसी से कह भी नहीं रही हैं, बस दुखी सी होकर के अपने कमरे में बैठी हुई हैं। अब चल रहा है कि क्या करें क्या करें, क्या होना चाहिए। इनकी विवाह का बात एकदम कंफर्म हो चुका है। उधर श्री कृष्ण तक भी खबर पहुंच गई कि शिशुपाल के साथ में उनकी सगाई हो गई है ऑलरेडी। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक पुजारी हैं जो कि उस समय उन्होंने, श्री कृष्ण ने एक भोज रखा जिसमें उन्होंने सारे पुजारियों को बुलाया कि सारे जितने कथावाचक हैं पुजारी, सबको आना है। तो एक इनके यहाँ आते थे रुक्मणी जी के यहाँ, एंड ही केम, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे उन साधु महात्मा का, मैं बता दूंगी आप लोग को।
तो साधु महात्मा आए, रुक्मणी जी के द्वार पे दस्तक दे रहे हैं। अब रुक्मी को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरी बहन कर दे या कोई बाहर वाला कर दे, हमारी ये पॉलिटिकल जो चल रही है पूरी सभा, इसमें कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपने फादर भीष्मक का पूरी तरीके से सारा जो अथॉरिटी थी वो हटा दिया कि सब कुछ मैं देखूंगा। पूरे उन्होंने जेल के जैसा बना दिया कि रुक्मणी का कक्ष से निकलना ही नहीं संभव है, उनको घर के अंदर ही रहना है, कमरे के अंदर ही रहना है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी कि कोई नहीं जा सकता। तो ये साधु महात्मा हमेशा जाकर के रुक्मणी माता से दान लेकर के जाते थे। तो ये दान लेने के लिए गए, उनकी सखी ने बोला कि साधु बाबा आए हैं, दान निकाल दीजिए। तो इन्होंने दान निकाल करके चुपचाप से वो उनको दे रही हैं। तो वो बताने लगे बात बात में कि 2 दिन में आपकी शादी है देवी, पर मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ना द्वारकाधीश ने द्वारका नगरी बुलाया है, मुझे वहां जाना है, भोज के लिए हम लोग को बुलाया गया है। जैसे इन्होंने द्वारकाधीश द्वारका नगरी का नाम सुना तो शी वॉज लाइक कंप्लीटली इनलाइटेंड। उसी के ठीक 3 दिन पहले, इनकी शादी के 3 दिन पहले, इन्होंने बैठ करके एक लेटर लिखा था रात में, और इन्होंने एक व्हाइट कलर के सॉरी येलो कलर के थैले, येलो वाज हर फेवरेट कलर, तो येलो कलर के थैले में लपेट करके इन्होंने, रुक्मणी जी ने रखा हुआ था उसको संदूक में। जैसे ही इन्होंने बोला, तुरंत इन्होंने कहा कि साधु महात्मा आपका बड़ा मेरे ऊपर उपकार होगा अगर आप ये लेटर मेरा किसी तरह से द्वारकाधीश तक पहुंचा दें, और किसी और को नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं को ही मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रिस्की तो है बट कोई बात नहीं। इन्होंने लेकर के अपने झोले में रख लिया। अब ये झोले में रख करके बाहर निकले, तुरंत गार्ड्स ने इनको रोक लिया कि आप दिखाइए अपना झोला क्या लेकर के जा रहे हैं। तभी भीष्मक राजा आ गए वहां पर कि नहीं, कभी भी साधु महात्मा का झोला नहीं चेक किया जाता है, तुम लोग इन्हें जाने दो। अनजाने में उन्होंने अपनी बेटी की बहुत बड़ी हेल्प कर दी, और यहाँ से वो साधु महात्मा लेकर के ये लेटर पहुंच गए। रात के लगभग 2 से 2:30 के बीच में वो पहुंचे थे। पूरी द्वारका नगरी सो रही थी, मात्र एक आम के पेड़ के नीचे, सॉरी एप्पल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जगे हुए आराम से खड़े हुए थे, और पेड़ को पकड़ के खड़े हुए थे, और धीमी धीमी बांसुरी बजा रहे थे। ही वॉज ओनली पर्सन हु वॉज अवेक एट दैट टाइम जब साधु महात्मा वहां पर पहुंचे हैं। साधु महात्मा के ठीक पहले उनको वहां पर देखते हुए बलराम भी आए। तो बलराम ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को, सो जाओ। तो कहने लगे नहीं भैया मैं सोता हूँ, आप जाएं, आप अपने कक्ष में जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, तुम ये वाली बांसुरी बजाते हो, 2 ही रीजन होते हैं, या तो तुम बहुत दुखी हो, और या तो कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो मुझे बता दो पहले से, सरप्राइज मत किया करो हर समय। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी लीला है, सरप्राइज ही रहेगी। वो हल्का सा मुस्कुराए। एनी हाउ ही डिडंट टोल्ड बलराम एनीथिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, बट ही वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट लेटर। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दैट लेटर। दैट लेटर इज समथिंग जो कि रुक्मणी जी ने लिखा है, क्योंकि ये इन लोग का पहला कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो वो लेटर था अराउंड 5 पन्नों का। तो उन्होंने पूरे सेक्शंस में डिवाइड किया है। हम लोग इतने बढ़िया से लेटर नहीं लिखते हैं जितनी कला से रुक्मणी माता ने वो लेटर लिखा है। पेज नंबर 1 आता है लेटर का। पेज नंबर 1 पे उन्होंने लिखा है कि हे श्री कृष्ण, मैं रुक्मणी, मेरा परिचय आपके परिचय के सामने एक चींटी के समान है। मैंने आपकी कथाएं मात्र सुन करके ही आपके प्रेम को प्राप्त कर लिया है। मैं आपकी कथाओं के माध्यम से आपको बहुत बेहतर तरीके से पहचान चुकी हूँ, अंडरलाइन पहचान चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि इस पत्र के अंतिम तक आप भी मुझे पहचान जाएंगे, अंडरलाइन। ये माता लक्ष्मी स्वयं वासुदेव से बात कर रही हैं, एक लेटर के माध्यम से। इतनी खूबसूरत लीला चल रही है, कहा कुछ नहीं जाएगा, समझ सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये डिक्लेरेशन पहले दे दिया, उसके बाद ये बता रही है कि उन्होंने कथाओं से क्या देख करके समझा है। तो प्रसन्न करना है पहले सामने वाले को, कन्विक्शन बनानी है। इन्होंने तो नहीं सुनी रुक्मणी माता की कथा ना अभी तक कोई भी। तो जैसे श्री कृष्ण ने पहले अपनी कथाएं पहुंचाई थी, वैसे माता भी पहले अब अपनी रेपुटेशन बना रही हैं। तो पेज नंबर 1 पे अब इस इंट्रोडक्शन के बाद में वो लिख रही हैं कि मैंने आपके बारे में जो कथाएं सुनी है उसके परिचय से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री आपको वरण करने में अपना अत्यंत सौभाग्य समझेगी, तो मैं क्यों ना समझूं। अब बता रही हैं कि मैंने आपकी कथाओं को सुन करके ये जाना कि आपका स्वभाव ऐसा है, आप इतने खूबसूरत हैं, आपने जो है ये ब्रेवरी के काम किए हैं। मुझे पूरा पता है कि आप आने वाले समय में इस देश के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य करेंगे।
अब ये सब इंट्रोडक्शन देने के बाद में, बखान देने के बाद में, सामने वाले को प्रसन्न करने के बाद में आता है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में उन्होंने बताना शुरू किया अपने बारे में। तो मैं अब बहुत कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहां पर मुझे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अनुभव नहीं मिला, परंतु पूर्व जन्म की स्मृतियों से, यहाँ से वो इंट्रोडक्शन दे रही है, पूर्व जन्म की स्मृतियों से मुझे सदैव आपका मन में ध्यान बना रहा। वो कथाएं सिर्फ एक रिमाइंडर थी मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं किसको बिलोंग करती हूँ। ठीक है, ये सारी चेतना मेरे साथ बचपन से रही, मैं उसका पालन करती रही। ये कथाएं जो आपने मुझे सुनवाई हैं, इसके माध्यम से सिर्फ मेरी वो स्मृति रिवाइज हुई है। पेज नंबर 3 में ये बता रही हैं अपनी इच्छा। अभी नाउ शी इज प्रपोजिंग फॉर द मैरिज इन द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में शी इज सेइंग कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी है, और आपको भी पता है कि मैं जो हूं वो आपके सिवा किसी और का वर्ण कर ही नहीं सकती इस पृथ्वी पर। यहां इन्होंने बता दिया इशारों में कि मैं ही लक्ष्मी हूं, इस वजह से मैं किसी और को प्राप्त तो हो ही नहीं सकती। तो यदि शिशुपाल से अगर मेरा विवाह इन्होंने करवा दिया तो मैं अपने योग तप के माध्यम से अपनी सांसों को रोक लूंगी ताकि मैं इस शरीर को त्याग सकूं, क्योंकि मेरा शरीर आपके द्वारा किसी और को प्राप्त हो नहीं सकता है। फिर लास्ट में पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है पेज नंबर 3 के, तो इसलिए हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैं तैयार हूं, तत्पर हूं, तो आप आकर के मेरा वरण करें। अब आपको कैसे करना है वो आप जानिए, पर किसी भी प्रकार से आपको ये शादी रुकवानी पड़ेगी। मात्र 2 दिन इस तारीख को मेरी शादी है और आपको ये रुकवा करके मेरा वरण कर लीजिए, तभी मेरे प्राण अब आगे इस शादी की डेट के नेक्स्ट डे तक सस्टेन करेंगे, अदरवाइज अब मैं आपको दूसरे धाम में मिलूंगी। डिक्लेरेशन कंप्लीट। ठीक है, 4th पेज में इन्होंने कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कैसे आएंगे और आपकी जो है बैर हो जाएगा मेरे घर वालों के साथ में, तो मैं उसका आपको मेथड बताती हूँ। हमारे यहाँ पर एक रीत रिवाज है कि शादी वाले दिन जो लड़की होती है उसको माता पार्वती के मंदिर में दर्शन के लिए लेके जाते हैं, भगवती के दर्शन के लिए। उनके आशीर्वाद के बाद ही मंडप में लड़की जाती है। वहां पर आप मेरा हरण कर सकते हैं, तो आप आ जाइएगा चोरी से, वहां ज्यादा लोग होते नहीं है और मैं चल लूंगी चुपचाप। तो या तो आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको रास्ता ठीक लगेगा, आई एम रेडी, यू कम एंड टेक मी। यहाँ पर उनका लेटर समाप्त होता है 4th लेटर पेज पे। तो ये 4 पेज का लेटर उन्होंने भेजा था। तो श्री कृष्ण ने कब फैसला लिया कि अब चल देना है लेने के लिए माता को? पेज नंबर 1 के बाद ही। पेज नंबर 1 खत्म हुआ, उसके बाद वो महात्मा जब लेकर के आए लेटर रात में, तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए लेटर आया है, रुक्मणी जी ने दिया है। और वो जाने लगे, कहने लगे अरे रुकिए तो खोलिए पढ़िए थोड़ा। कहने लगे कि हम कैसे पढ़े, हमें थोड़ा सा ये निजी पत्र लग रहा है, तो आप ही पढ़ लीजिएगा। कह रहे देखिए हमारा कुछ भी निजी नहीं है इस धरती पर, आप पढ़िए आराम से। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो ये महात्मा पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 1 कंप्लीट होते होते उन्होंने कहा कि चलिए आइए रथ पे बैठते हैं, चलते हैं, हम लोग को चलना होगा क्योंकि 2 दिन में पहुंचना भी है ना, वहां पर शादी रुकवानी है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन प्रभु पूरा तो सुन लीजिए लेटर। तो उन्होंने कहा देखिए पहले पेज में मैं समझ गया हूँ, जो जिसको मेरी कथा से प्रेम हो गया, कथा सुनकर के मेरे से प्रेम हो गया, बस वो सही है वर्ण के लिए, अब मुझे विलंब नहीं करना है, चलना है। तो कहने लगे बाकी का लेटर, कह रहे आप बैठिए रास्ते में सुना दीजिएगा। तो कहने लगे मुझे ले मत चले जाइएगा वहां, कह रहे हम रास्ते में उतार देंगे, आप बैठिए तो सही। इनको बिठा लिया। बलराम को भी समझ में आ गया था कि ये कुछ तो करने वाले हैं, तो वो भी जगे हुए थे, इन्होंने देख लिया रथ निकल रहा है, तो बलराम भी निकले फिर अपनी सेना के साथ पीछे पीछे, ये कुछ तो कांड आज करने वाला है, तो मैं साथ में जाऊं जो भी होने वाला है। रास्ते में बाकी का लेटर जो है श्री कृष्ण ने रास्ते में सुना। अब क्या चल रहा है वहां पर, रुक्मणी जी के स्थान पर वहां पर आते हैं। तो रुक्मणी जी के स्थान पर इनका अत्यंत दुखित अवस्था देख करके इनकी एक सखी आई रात में, कहने लगी देखो कल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैंने एक सीक्रेट रथ का अरेंजमेंट किया है, पीछे की तरफ खड़ा है, अभी मैं आपको लेकर के यहाँ से भाग जाती हूँ और हम लोग खुद ही चले जाएंगे द्वारकापुरी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे भाग करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे
फादर की रेपुटेशन भी है, और मैंने लेटर तो भेज दिया है, तो वो आ जाएंगे। कहने लगे आपको क्या लग रहा है, एक तो आपने लेटर इतना लेट भेजा है, और पता नहीं वो समय पर पहुंचे, उन्होंने लेटर दिया, उन्होंने पढ़ा कि नहीं, वो रात में खाली बैठे हुए थे क्या, समय पर नहीं आ पाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप चलिए हम लोग भाग जाते हैं यहाँ से। तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये रात भर यहाँ पर चल रहा है, सुबेरे हो गई, सुबेरे सब पूरी नगरी को खूबसूरत सजा दिया गया है, शिशुपाल आ गए, शिशुपाल का स्वागत वगैरह किया जा रहा है कि आज शादी है, और मंडप वगैरह सब तैयार है। सुबह में उनको गौरी जी की पूजा के लिए तैयार किया गया, रुक्मणी जी को। शी इज इन हर ब्यूटीफुल ड्रेस एंड वो तैयार हो गई हैं। उनकी सखी उनको लेकर के जाते वक्त फिर से बोल रही हैं कि रथ अभी भी तैयार है रुक्मणी, तुम अब से भी बोल दो, अब से भी मैं धीरे से तुम्हें वहां लेकर के चलूंगी, हम नहीं करेंगे ये शादी, तुम्हें नहीं करनी है तो। कहने लगी मेरी नहीं होगी यहाँ पर शादी, होगी तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगी होने से पहले। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो बोल रही हूँ प्राण मत त्यागो, भाग जाते हैं। लेकिन रुक्मणी माता नहीं मानी। उधर श्री कृष्ण यहाँ पर चल रहे हैं, बट बहुत लास्ट मोमेंट तक अब वो जाकर के सामने भगवती के खड़ी हैं। तो भगवती यानी पार्वती माता के सामने खड़ी हैं लक्ष्मी माता रुक्मणी, और बातचीत चल रही है दोनों देवियों की आपस में। तो कह रही है कि हे देवी, जिस प्रकार से आपने अपने तप के माध्यम से स्वयं शिव महादेव को प्राप्त किया, मैं उतनी तपस्विनी तो नहीं हूँ, पर मैं आप मुझे अपनी दासी समझ के मुझ पे जो है कृपा कर दीजिए, मुझे किसी प्रकार से श्री कृष्ण को वरण करवा दीजिए, मैं उनके सिवा किसी और की नहीं हो सकती हूँ, आपको तो पता है। ये दोनों की प्रार्थना चल रही है। मतलब इतना खूबसूरत बात है ना ये, इट्स लाइक द सेकेंड टाइम। पहले वो सीता माता के रूप में जाकर के वहीं गौरी के सामने खड़ी थी, माता पार्वती से बात कर रही थी कि मैंने श्री राम को देख लिया, यही मेरे पति हो, जब वाटिका से देख करके आई थी, वाटिका से पुष्प लेकर के। और अब दूसरे युग में फिर गौरी के सामने खड़ी होकर के माता लक्ष्मी फिर वही बात कर रही हैं गौरी से। तो इस प्रसंग के बाद में वो धीरे धीरे करके चल रही हैं। अब उन्होंने अपनी सांसों को हल्का हल्का खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मंडप की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी सांसों को खींचना शुरू कर दिया कि अभी तक आए नहीं है, तो मैं मंडप तक पहुंचने तक मुझे रोक लेना है। अब देखिए कितना इन लोगों का साइंटिफिकली, हम लोग अभी सब सारी वायु जो आप लोग को सिखाई जाती है, मैंने आप लोग को बोला था ना, एक वायु होती है जो महासमाधि के समय पर एक्टिवेट कर ली जाती है, तो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी से प्राण सूख जाते हैं और आप महासमाधि को प्राप्त करते हैं। तो उनको उस उम्र में वो ज्ञान है देवी रुक्मणी को, उन्होंने वो वायु एक्टिवेट करके अपना प्राण सोखना चालू कर दिया है कि मैं मंडप तक पहुंचूंगी नहीं, उसके पहले मैं प्राण त्याग दूंगी। ये चल ही रहा है, तब से अचानक से मौसम वगैरह बदलने लगा वहां का, समथिंग स्टार्टेड टू हैपन, क्योंकि श्री कृष्ण इज जस्ट अबाउट टू अराइव देयर एंड खूब जोर जोर से आवाजें होने लग गई, खूब बहुत तेजी में वो रथ चला करके आ रहे थे, तो खूब जोर से धूल उड़ रही थी, ऐसे लग रहा था कोई सैंड स्टॉर्म आ रहा है, जबकि सैंड स्टॉर्म नहीं था, बस उनका रथ था। एंड गोल्डन कलर के रथ में आ रहे थे, तो सैंड स्टॉर्म के बीच में से जब गोल्डन कलर का रथ बाहर दिखाई दिया, तो ऐसा लगा कि जैसे कि जब सुबह की धुंधली धुंधली बादलियों में से जो है सूरज निकलता है पीला पीला, उस प्रकार से जो है श्री कृष्ण का रथ और श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए उस धूल के बीच में से। एंड जब सब लोगों ने देखा तो दे आर स्टन्ड एंड दे काइंड ऑफ फ्रोज इन दैट मोमेंट। इस सभा में वहां पर जरासंध भी हैं, शिशुपाल भी हैं, रुक्मणी जी का भाई वो भी है, सारे गार्ड्स बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। अब वो आ रहे हैं, अब किसी को अंदाजा नहीं कि ये आ क्यों रहा है, मंदिर के पास आ रहे हैं, सिर्फ परिवार जन है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सेना नहीं आई है क्योंकि मंदिर के पास आए हुए हैं। वहां पर आते हैं वो, और आने के बाद में कोई कम्युनिकेशन नहीं, सीधा उन्होंने हाथ ऐसे बढ़ाया आगे रुक्मणी जी की तरफ देख करके। सब लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, रुक्मणी जी भी पहली बार मिल रहे हैं ये दोनों। रुक्मणी जी तुरंत जैसे उन्होंने देखा तो रुक्मणी जी उनके रथ की तरफ जा रही हैं, हाथ अपना आगे बढ़ाया, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के उन्होंने रथ में बिठा लिया उनको कि चलो। अब जैसे ही रथ पे बिठा लिया, अचानक से जितने भी गार्ड वहां पर थे भी वो सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। जैसे मतलब आप सोचिए विष्णु जी और लक्ष्मी जी का साथ में एक साथ रथ पे बैठे दर्शन हो जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या है। और अचानक से सब मेस्मराइज हो चुके हैं उसी में, सबको भूल गया क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही रुक्मणी माता और श्री कृष्ण एक साथ बैठ गए रथ पर, वो देखने लायक सीन है।
वो सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। रुक्मी ने जाकर के सबको चिल्लाना शुरू किया, अरे रोको उनको, ये क्या हो रहा है। तब श्री कृष्ण खड़े होकर के डिक्लेयर करते हैं कि मैं द्वारका नगरी से यादव कुल का लीडर, मतलब ही इज नॉट कॉलिंग हिमसेल्फ एज द राजा बट ही इज सेइंग यादव कुल का लीडर, मेरा पूरा अधिकार बनता है कि, क्योंकि हर राज्य का, पास वाले राज्यों का अधिकार बनता है एटलीस्ट कि वो जाकर के स्वयंवर में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, कि मैं, मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं रुक्मणी जी को अपनी वाइफ के रूप में जो है एक्सेप्ट करूं, इसलिए मैं उनका अभी यहाँ से हरण करके, अब उनको अपनी वाइफ के रूप में क्लेम करते हुए हरण करके लेके जा रहा हूं। ये उन्होंने खड़े होकर के डिक्लेयर कर दिया। अपहरण नहीं, हरण। अपहरण और हरण में फर्क होता है। अपहरण का मतलब बिना आपकी इच्छा के आपको कोई लेके चला जाए, हरण का मतलब आपकी इच्छा से आपको कोई लेकर के जाए। तो रुक्मणी जी ने लिखा था ना लेटर में कि आप मुझे हरण करके लेके जाइएगा, एक एक इच्छा तो पूरी करनी होती है भगवान को, ठीक है। तो उन्होंने मेक श्योर किया है कि आएंगे भी, उनको चाहिए कि थोड़ा सा इज्जत सम्मान से रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्लेम करके लेके जा रहा हूँ, शादी नहीं कर रहा हूँ, क्लेम करके लेके जा रहा हूँ अभी हरण करके। सब लोग सेटल हो जाएं तो शादी कर लेंगे, फिर तमीज से करेंगे। उन्होंने रथ पे बिठाया एंड देन ही टर्न दिस रथ और चल दिए। अब पीछे पीछे इनके रुक्मी और शिशुपाल वगैरह सारे निकले कि ऐसे कैसे, जंग हो जाएगी अब तो। अब ये बात पता थी बलराम को कि कुछ तो बड़ा होने वाला, तो बलराम भी आए थे। तो बलराम के पास उस समय एक वो होता था शस्त्र। उस शस्त्र से क्या है कि अगर आप उस शस्त्र को गाड़ देंगे ना तो वहां पर जो है धरती फट जाती है। धरती फट करके एक लंबा गैप बन जाता है जिसमें घोड़े, रथ, लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, एक बड़ा गैप बन जाता है। तो ये अपना वो वाला ले करके रथ से पहुंचे थे। अब श्री कृष्ण ने अपना रथ दौड़ा लिया है घर की तरफ तेजी में, पीछे पीछे पूरी सेना चल रही है इनके। तो वहीं से फिर बलराम भी आए और आकर के उन्होंने उतर करके वही अपना शस्त्र डाला है ताकि बीच में गैप बने और थोड़ा सा इन लोग को स्पेस मिल जाए कि उतने में ये लोग भाग जाएं। तो वो हरण करके श्री कृष्ण लेके गए और बीच में जाकर के इन्होंने रोका है। फिर बाद में भीष्मक राजा ने बोला कि नहीं, ये बात सही नहीं है, हम शादी कराएंगे। तो बाद में इनका प्रॉपरली शादी हुई है। फिर वापस से उन्होंने भेज दिया रुक्मणी माता को कि अब लेकिन ये मेरी वरण की हुई है तो इनकी अब मेरे से ही शादी होगी। तो फिर भीष्मक राजा ने पूरी शादी की अरेंजमेंट वगैरह करी। बट श्री कृष्ण का ना बड़ा वो नहीं था, पूछ नहीं थी वहां पर उस राज्य में। मतलब लोग कहते थे कि अरे काला सा है, यादव कुल का बहुत काला सा लड़का है और बड़ी उसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी सी है, ऐसे आदमी से शादी करना कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब रुक्मणी माता को वापस भेज रहे थे कि अब मैं बारात लेकर के आऊंगा, आप चलिए, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से रेडी होकर के आइएगा। तो वो समझ गए इतने में कि कहना चाह रही हैं कि मेरे यहाँ थोड़ा सा रेपुटेशन आपकी खराब है, तो आप अच्छे से मेकअप वेकअप करके आइएगा ताकि थोड़ा सा लोग अच्छी एक्सेप्टेंस से देखें। तो श्री कृष्ण, लेकिन उनकी मोहिनी इतनी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उनका जो सबसे, आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे मोहिनी अवतार, सबसे खूबसूरत अवतार जिसमें कृष्ण जी का सबसे अत्यंत बखान किया गया है, वो किस रूप में किया गया है? जब वो चरवाहे के रूप में जो है अपनी गांव को चरा रहे थे, जहां उनके पूरे चेहरे पर पसीना है और गायों से खूरों से उछली हुई मिट्टी उनके चेहरे पर चिपकी हुई है, उस वक्त पर वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। उसका बखान किया गया है, मतलब उस पर पूरा काव्य है ग्रंथों में। तो जब वो दूल्हा बन के जाएंगे तब तो फिर वो कितने ही आकर्षक लगेंगे। तो फिर दूल्हा बन के गए, इन लोगों का शादी ब्याह हुआ। और एक जो चर्चा लोगों के मन में हमेशा आती है, फिर रुक्मणी माता के साथ में शादी हो गई, इनके बाल बच्चे हो गए। रुक्मणी माता इतने शालीन स्वभाव की, इतना छेड़ते थे उनको श्री कृष्ण, इतना छेड़ते थे हर प्रकार से। मतलब उनको पहले बोले कि मुझे ये खाना है, वो बना दें, उसके बाद में जब खाना वो लगा दें, मुझे अब ये खाने का मन नहीं, कुछ और बना दो, तो फिर वो कुछ और बनाने लग जाए। कभी यही बहस ही नहीं कोई। वो पीले रंग के वस्त्र निकाल के रखे कि आपको शोभा देता है, आप पहन लीजिए। फिर वो कहेंगे मुझे नीला पहन ले, कि वो तो कहने लगे आप तो नीले में भी अच्छे लग रहे हैं। कभी कोई लड़ाई ही नहीं करती थी, बहुत समय तक इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, उनकी शादियां होने लग गई, तब तक इन लोग की कोई लड़ाई नहीं होती थी। पहले बहुत लंबा लंबा लोग जीते थे, तो इट वॉज वेरी कैजुअल है। तभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बार तो थोड़ा सा गृह कलेश होना चाहिए। तो एक बार उन्होंने पूरी लीला करी, बहुत यही अराउंड लेटर एज में आराम से बैठे हुए हैं,
तो माता आई, कहने लगे कि रुक्मणी जी आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया है। कहने लगे कि क्षमा करिए प्रभु, मैं अच्छा बना दूंगी आपके लिए, आप बताएं आपको क्या प्रसाद ग्रहण करेंगे, मैं कुछ और बना दूं। कहने लगे अरे यार ये तो कभी गुस्सा ही नहीं करती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आपने मेरे से क्यों शादी करी? उनको छेड़ रहे हैं। कहने लगे कि आप तो जानते ही हैं, ये बात पूछने के लिए कुछ थोड़ा लेट नहीं हो गया है प्रभु? मतलब बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने मुझसे शादी क्यों करी है? थोड़ा सा ये लेट नहीं हो गया क्वेश्चन पूछने के लिए? यानी लेट की बात नहीं है, मैंने तो सुना है आपकी शिशुपाल से सगाई हो गई थी। हो सकता है शिशुपाल आपके मन में हो, शिशुपाल के भी मन में हो सकता है अभी तक आप हो, क्योंकि शिशुपाल ने तो सारे जीवन शादी नहीं करी, और एक्चुअली में शिशुपाल ने शादी नहीं करी, ही वाज एक्चुअली इन लव विद रुक्मणी, सो ही नेवर गॉट मैरिड आफ्टर शी चोज कृष्ण। तो उन्होंने कहा शिशुपाल ने शादी ही नहीं करी, आपका इंतजार ही करता रह गया जीवन पर्यंत। बोलिए तो उसको बुला लेते हैं, अब तो बहुत समय हो गया, अगर अभी भी आपके मन में हो तो उनका शादी उनसे आप करवा दें आपकी। जब ये तक लेवल तक पहुंच गए ना श्री कृष्ण उनको छेड़ने के चक्कर में, दुख पहुंचाने के चक्कर में, तो वो मतलब गुस्सा तो उन्होंने तभी भी नहीं किया, पर उनको रोना आ गया, दुखी हो गई, और फिर ये सब शादी वादी का प्रसंग सुन करके मूर्छित हो गई, वहीं बेहोश होके गिर गई। तब उनकी मूर्छा दूर करी गई पानी वानी छिड़क करके। कहने लगे अरे मैं मजाक कर रहा था, कोई शिशुपाल नहीं आ रहा, मैं क्यों बुलाऊंगा उसको, मैं तो आपको सिर्फ गुस्सा दिलाना चाहता था। तो कहने लगा कि देखिए प्रभु, मुझे मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे को नहीं आता है गुस्सा, पर अगर आपने दोबारा इस तरीके की बात करी तो हो सकता है मेरे प्राण ही चले जाएंगे। आप कुछ कर लीजिए, मुझे बस अपने से दूर करने की कोई चर्चा मत करिए। लड़ाई करना चाहते हैं आप करिए, मुझे समझ में आता है आप सारी चीजें मुझे छेड़ने के लिए करते हैं, पर मैं नहीं छिड़ूंगी, मेरे को लड़ाई नहीं होती है मेरे से, पर मुझे अपने आप से दूर मत करिए। बाकी आपको जो करना है आप करिए, आपको जितनी शादियां करनी है आप करिए, आपको जितना मुझे छेड़ना है आप छेड़िए, लेकिन आप मुझे बस अपने से दूर मत करिएगा, ठीक है? वरना प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मान गए, उसके बाद इन्होंने कभी छेड़ा नहीं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण ने जब वो इतना कुछ करके, ब्रेवरी दिखा करके रुक्मणी से शादी कर सकते थे, वहां पर भी उनका उतना प्रेम था, तो उन्होंने माता से राधा देवी से क्यों नहीं शादी करी? उनसे ही कर लेते, मतलब जब इतनी ब्रेवरी दिखाई रहे थे तो। और भले ही उनकी एक बार शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी इतना प्यार था तो भाई कर लेते एक्सेप्ट, उससे क्या फर्क पड़ जाता था? राधा के जो हस्बैंड थे उनको तो श्री कृष्ण को पता ही था कि राधा जी, लक्ष्मी जी को एक श्री कृष्ण के ही, विष्णु जी के एक भक्त थे, उनका एक्चुअली श्राप लगा था, क्योंकि माता ने उनको स्कोल्ड कर दिया था उनके भक्त को, तो उन्होंने श्राप दिया था। तो उसके वजह से जो है ये सब लीला होनी ही थी कि 100 साल का बिछड़न होना था इनका, लक्ष्मी जी का और श्री कृष्ण का। तो उनका वन ऑफ द अवतार वाज कंसिडर्ड एज लक्ष्मी। बट ये भी काव्यों में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण ने गीता में भी डिक्लेयर किया है कि सब कुछ मैं हूं, सब कुछ, लाइक आई एम द तूरिया माई सेल्फ, सो आई एम द सुप्रीम गॉड। तो यू कैन नॉट से कि रुक्मणी जी या बाकी लोग सब उनसे अलग हैं, पृथक हैं, वो सब उनके भीतर ही हैं, है ना, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है, तो सब ईश्वर तत्व हैं। पर उनको लगा कि मैं किसका भजन करूंगा, मैं किसको की प्रार्थना करूं, किसका जो है उपासना करूं, मैं किसे भजूं। तो देन उन्होंने अपना शक्ति फॉर्म जो है, उन्होंने अपना शक्ति फॉर्म अपने से बाहर निकाल करके माता राधा को बनाया था। मतलब कि राधा जी वॉज नॉट एक्चुअली समवन एल्स देन कृष्णा। उन्होंने खुद का अपना ही सोल को जो है स्प्लिट करके राधा जी की रचना करी थी। और क्योंकि राधा उनकी शक्ति होंगी, इसलिए शक्ति को हमेशा पहले पहुंचना होता है, ठीक है? जब शक्ति पहुंचती है तब प्रोडक्ट निकलता है। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमें धैर्य रखना होगा ठीक है? तो सबसे पहले शक्ति पहुंचती है तब जाकर के कार्य होता है वहां पर, ठीक है? तो इसलिए पहले इन्होंने अपने जन्म से थोड़ा सा पहले, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पहले राधा जी को भेज दिया था। तो राधा इज नॉट सेपरेट, एंड इनफैक्ट उन्होंने राधा कृष्ण के प्रसंग में ये चीज मेंशन भी करी है। जब राधा जी की शादी हो रही थी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि तुम क्यों नहीं इसको रोक देते हो, कुछ तो करो।
और एक बार इन लोगों की जंगल में इस सब चीज के ऊपर वार्ता भी हुई थी। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि शादी के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, पर हम दो लोग हैं नहीं, तो हमारी शादी करें कैसे? हम लोग नहीं कर सकते शादी, क्योंकि हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। तो इसलिए हम अगर एक हो जाते हैं तो फिर ये पूरी संरचना गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से वी हैव टू मेंटेन दिस, आई हैव टू बैलेंस यू, यू आर माई शक्ति, यू आर आउटसाइड ऑफ मी, दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस होल थिंग। 100 years का इनका जो बिछड़ाव लिखा था वो भी उन्होंने फॉलो किया, सब कुछ किया। लक्ष्मी जी का दूसरा अवतार, क्योंकि उनको अब जीवन आगे बढ़ाना था, सारी जो लीलाएं करनी थी, इसलिए रुक्मणी अवतार में भी उनको आना पड़ा। अब इस लीला के अनुसार जो श्राप मिला था राधा रूप में, लक्ष्मी जी के फॉर्म में, उन्होंने वो भी झेल लिया। जो श्री कृष्ण को चाहिए था कि मुझे भी तो चाहिए कोई भजने के लिए, तो श्री कृष्ण हमेशा राधा को भजते रहे सारे जीवन। जब उनकी कोई सी भी वाइफ होती थी ना, वो बोलती थी आज तो मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, तो वो बैठ के कहते थे जैसी राधिका लगती थी जब वो चलते थी, तो कहते बस हो गया शुरू इनका राधा पुराण, कोई फायदा नहीं है, मत बोलो। तो सब लोगों ने काइंड ऑफ, इट वाज ऑलवेज एन एक्सेप्टेड फैक्ट, एवरीवन न्यू दैट राधा इज नेवर सेपरेट फ्रॉम कृष्ण। Even Rukmani accepted her. Everyone had to accept her because she is Krishna. And that is why आप कृष्ण की पूजा अकेले करते हैं तो वो आपकी ग्रहण ही नहीं होती, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं है ना। फिर कृष्ण तब पूरे हैं जब वो राधा के साथ में, इसलिए वो राधा कृष्ण, देन यू आर एक्चुअली प्रेइंग द रियल गॉड। इसलिए राधा कोई जो है साधारण स्त्री नहीं थी, शी वॉज कृष्णा हरसेल्फ। ये बात एक बार दर्शन रूप में पता चली थी राधा जी के जो हस्बैंड थे। तो राधा जी जो है जंगल में गई हुई थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और थोड़ा संध्या काल का समय था, तो इनके हस्बैंड को शक हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर के चेक करके आऊं कहाँ है। तो वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि काली रूप में जो है कृष्ण उनके सामने आ गए, और काली रूप में श्री कृष्ण एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहे थे कि दोनों अभी मिल रहे हैं कृष्ण और राधा, तो कोई और ना आए, इसलिए काली रूप में कृष्ण राधा, क्योंकि कृष्ण इज काली ओनली, तो काली रूप में वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब जैसे ही उनके हस्बैंड ने दर्शन किए माता काली के, उसी क्षण उनको पूरा का पूरा वृतांत याद आ गया। इसीलिए राधा जी की पूरी स्टोरी में उनके हस्बैंड ने ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस की नहीं है, वो शांति से अपनी जगह पर बैठे थे। उसी दर्शन से उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई थी कि किस वजह से मुझे राधिका का संग मिला हुआ है। वो उनको देवी की तरह ही देखने लग गए थे। उसके बाद से कभी भी उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया। सास करती थी पर कृष्ण उन्होंने नहीं किया कभी भी, राधा के हस्बैंड ने। सो जब हम बात करते हैं कि रुक्मणी के कृष्ण कैसे थे, तो रुक्मणी के कृष्ण वो थे जिन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि को बदल बदल दिया। श्री कृष्ण ने जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, जिन्होंने लोगों को शासक बन करके कैसे जीवन के धर्म का पालन किया जाता है ये करते हुए देखा, ये राधा ने नहीं देखा। पर राधा का भी अपना सौभाग्य है कि उन्होंने बाल रूप श्री कृष्ण की लीलाएं देखी, जो कि रुक्मणी नहीं देख पाई कभी। तो उनका रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है। तो दोनों के अपने अपने कृष्ण हैं वैसे तो, बट दोनों में ही कृष्ण है। तो संगिनी कभी भी, रुक्मणी उनकी एक्चुअल संगिनी कही जा सकती है, पत्नी कही जा सकती है, अर्धांगिनी कही जा सकती है, पर राधा कृष्ण से अलग ही नहीं है। राधा कृष्ण है और कृष्ण राधा है, दे आर जस्ट वन, क्योंकि दे आर द शिवा एंड शक्ति। एंड शिवा एंड शक्ति वो पहले ही जब जगत का निर्माण हुआ तभी वो दोनों एक साथ हो चुके हैं। उस समय से उनको कभी सेपरेशन संभव ही नहीं है। मतलब विष्णु जी ले लेते थे लोगों का श्राप, शिव जी नहीं लेते थे। शिव जी के भी एक भक्त ने बोला ना कि मेरे को आपकी अकेले में पूजा करनी है, मुझे चाहिए आप पार्वती जी को हटा दो। तो विष्णु जी तो कह देते थे कि हाँ देवी आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, मेरा भक्त है। वो भक्तों के ज्यादा विनीत थे, उनके ज्यादा क्लोज होते थे विष्णु जी। पर शिव जी विल ऑलवेज चूज पार्वती। वो कहते थे नहीं तुम्हें ऐसे करना है तो करो, वरना तुम मत करो पूजा। तो वो और उन्होंने पार्वती जी को और करीब बिठा दिया, वो एकदम सट के बैठ गए कि तुम तो निकल के दिखाओ हम दोनों के बीच से, हमें अलग करोगे तुम। तो उन्होंने, ही हैज ओपनली ऑलवेज प्रूव्ड कि दिस इज माय वाइफ, दिस इज माय अर्धांगिनी, दिस इज माय हाफ, दिस इज माय शक्ति। इफ शी इज देयर आई एम शिवा, अदरवाइज आई एम शव, आई एम डेड।
सो ऐसा डिक्लेरेशन जो है इस रूप में श्री कृष्ण ने नहीं किया, बट अल्टीमेटली आप देखते हैं तो ये सारे घूम फिर करके एक ही ईश्वर है, एक ही प्रकार के हैं। दोनों ने अपने लेवल कर बहुत त्याग किए हैं। राधा के अपने त्याग हैं, रुक्मिणी के अपने त्याग हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण के स्वयं के अपने त्याग हैं। बिना त्याग के मनुष्य हम बन नहीं सकते।